हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। पिछली क्लास में हमने किया था चैप्टर नंबर 2 और आज हम करेंगे चैप्टर 3 धातु परिचय। धातु परिचय मीन्स धातु क्या होता है, किसी काम को करना, कोई क्रिया क्या होती है, धातु। तो इस चैप्टर में हम यही बताएंगे कौन कौन सी क्रियाएं होती है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, खाना पीना, पढ़ना, खेलना, सोना, हंसना, ये सारी क्या हैं, धातुएं। इनके हम संस्कृत में कैसे यूज़ करते हैं, इसमें सारा बताया जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, एक बार देखते हैं। देखो, यहीं से स्टार्टिंग से करते हैं। इस पाठ में आप धातु अर्थात क्रिया शब्दों से परिचित हो गए। इसमें आपको मीनिंग भी बता रखे हैं सारे, और कैसे कैसे लगेंगे तीनों पुरुषों में। तो धातु के लट लकार के तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में रूपों को पढ़ेंगे और प्रयोग करने में सक्षम होंगे। तीनों वचन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष कौन से हो गए? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये देखिए, क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। और मैंने बोला था जिस शब्द में करने या होने का भाव हो वह धातु या क्रिया कहलाता है। संस्कृत में हम धातु कह देते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको क्रिया कहते हैं। तो क्रियाएं कौन कौन सी होगी? जैसे खाना पीना, पढ़ना, खेलना, ये सब धातु रूप पुरुष, वचन व काल के अनुसार चलते हैं। धातु रूपों का प्रयोग तीनों पुरुषों में किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। प्रथम पुरुष क्या हो गया, जिसके विषय में हम कहते हैं, मतलब अन्य पुरुष हो गया, है ना। जैसे वह, वे दो, वे सब, है ना। स्कूल नहीं आएगा, सॉरी, स्कूल तो थिंग होगी। तो ये मतलब जिसके भी बारे में हम कहते हैं, जैसे राम, श्याम, ये भी सब क्या आ जाएंगे, प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। फिर दूसरा आया हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाला, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम सोते हो, तुम खेलते हो, तो ये सब कौन हो गए? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आ गए त्वम, युवाम, यूयम। युवाम, यूयम। त्वम मीन्स हो गया तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। तुम दो, तुम सब। और इसके अंदर कौन से हो गए? फर्स्ट में कौन से हो गए? स, तौ, ते, इसमें मतलब अन्य सारे बच जाएंगे जो भी हैं इसके आगे के। और उत्तम पुरुष में क्या हो गया? जो बोल रहा है। जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं पढ़ती हूँ, मैं सोती हूँ, हम दो पढ़ते हैं, तो ये क्या है? हम बोल रहे हैं। तो हम क्या हो गए? उत्तम पुरुष में। तो इसमें संस्कृत में हम क्या कहते हैं? अहम। अहम मीन्स मैं, आवाम, वयम। अहम मीन्स क्या हो गया? मैं, आवाम मीन्स हम दो, और वयम मीन्स हम सब। ठीक है, तो इन 6 वर्ड्स को छोड़ के, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम, इन सब को छोड़ के बाकी जो सारे किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आ गए। वह, वे दो, उनका, उन सब का, ये सारे प्रथम पुरुष में। तो जिस प्रकार संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचनों में होता है, उसी प्रकार धातुओं के रूप भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ही बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पठ अर्थात पढ़ना, इस धातु के रूप सिखाए जाएंगे। तो वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। कौन से लकार बोलते हैं? लट लकार। प्रेजेंट टेंस, जो हमारा टेंस अभी चल रहा है, उसको हम लट लकार बोलते हैं। तो इस लकार में रूप बनाते समय धातु में निम्न प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कैसे? ये देख लो। लट लकार में प्रथम पुरुष में हम क्या लगाते हैं? अति, अतः, अंति मीन्स। और मध्यम पुरुष में क्या लगाते हैं? असि, अथ, अत। और उत्तम पुरुष में क्या लगाते हैं? आमी, आवे, आमे। ये आपको ये देखो करके दिखा रखा है। प्रथम पुरुष में कैसे चलेगा? पठति, पठतः, पठन्ति। पठ धातु के साथ हमने क्या जोड़ा? अति। ऐसे पठ प्लस अति से क्या बन गया? पठति। पठ प्लस अतः, अतः ये इधर दे रखा है, ऐसे ही पठतः। पठ प्लस अंति, अंति जुड़ा, क्या हो गया? पठन्ति बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे वह पढ़ता है, तो हम इसकी संस्कृत क्या बना देंगे? वह हो गया स, पढ़ता है, पठति। वह पढ़ता है, स पठति। वे दो पढ़ते हैं, वे दो की क्या हो जाएगी? तौ, स, तौ, ते लगती है इसमें। तो वेदों की हो गई तौ, पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? पठतः, तौ पठतः। और
वे सब पढ़ते हैं। से तौ ते पठन्ति। ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं। अभी आपको अभी ज़रूरत नहीं है, पहले अभी इसमें इस चैप्टर में खाली अभी हमको क्या क्या बताया गया है, धातु के रूप कैसे हमको यूज़ करना है। और जब जैसे प्रथम पुरुष में तो हमने लिखा पठती, पठ प्लस अति पठती, पठतः पठन्ति, ऐसे ही सारे रूप चलेंगे। बहुत सारे रूप ऐसे ही चलते हैं, कुछ कुछ चेंज भी हो जाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कौन कौन से चेंज आते हैं। जैसे असी लगा जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, पठसी, पठतः, पठत। ये आप याद कर लेना सब, तो बहुत इजी हो जाएगा आगे पढ़ना आपके लिए। नेक्स्ट में उत्तम पुरुष में क्या लगता है, पठामी, तो क्या हो जाएगा, पठामी। और इसके साथ आवे लगा तो क्या हो जाएगा, पठावे। और आमे है तो पठामे। ठीक है, नेक्स्ट पेज देख लो एक बार। ये देखिए आपको नेक्स्ट पेज पे दे भी रखा है। मध्यम पुरुष में हमने क्या लगाया, पठसी, पठत है, पठत। पठ प्लस असी जोड़ा तो हमने क्या बन गया, पठसी। पठ प्लस अथ जोड़ा तो क्या हो गया, पठथ। पठ प्लस अथ जोड़ा तो पठत। तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, तो और उत्तम पुरुष में क्या हो गया, पठ प्लस आमी, आमी जुड़ गया तो क्या बन गया, पठामी। पठ प्लस आवे जुड़ा तो क्या हो गया, पठावे। पठ प्लस आमे, आमे जुड़ गया तो पठामे। तो इसकी संस्कृत जैसे क्या हो जाएगी, मैं पढ़ता हूँ, पठामी होगा तो मैं पढ़ता हूँ, पठावे होगा तो हम दो पढ़ते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, पठावे। और हम सब पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, पठामे। ठीक है, तो आगे देख लो धातुओं के प्रकार। अभी मैंने बताया था कि कहीं कहीं पे धातुएं चेंज हो जाती हैं, कहीं कहीं पे सेम रहती हैं। तो ये इसी तरह की धातुएं होती हैं। धातुएं की कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। कैसे लिख लो, अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय धातुएं क्या होती हैं, जो धातुएं अपने मूल रूप में ही प्रयोग की जाती हैं, जो जैसे होती है, जैसे हमने पठ की लगाई तो क्या हम लगाते हैं, पठती, पठता, पठन्ती, तो वो क्या होगी, अपरिवर्तनीय धातु। और कुछ जो होती हैं चेंज हो जाती हैं, जैसे क्री की, क्री धातु है तो हम उससे कैसे चलेगी, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, तो वो चेंज हो गई तो उसको हम कहेंगे परिवर्तनीय धातु। तो अपरिवर्तनीय धातु क्या होता है, जो धातु अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं वे अपरिवर्तनीय धातु कहलाती हैं। इन धातुओं के प्रथम पुरुष लट लकार के रूप नीचे दिए जा रहे हैं। तो ये देखो, ये है एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। पहले इसने बताया लिख, लिख का मतलब होता है लिखना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, लिखती, लिखतः, लिखन्ति, मतलब वह लिखता है, वे दो लिखते हैं, वे सब लिखते हैं। वद, वद मीन्स होता है बोलना, बोलना मीन्स वदती, वदतः, वदन्ति। ये सारे क्या हैं, अपरिवर्तनीय धातु। ये देखो जो मूल रूप जैसे लिख है तो लिख का ही यूज़ हो रहा है, लिखती, लिखता, लिखन्ति, वदती, वदतः, वदन्ति, ऐसे ही यूज़ होगा। और क्रीड, क्रीड का मतलब होता है खेलना, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। ये आपको मीनिंग भी याद करने पड़ेंगे तभी आप आगे सेंटेंस बना पाओगे। ये देखो आगे, ये सारी आपकी अपरिवर्तनीय धातुएं चल रही हैं। भ्रम, भ्रम मीन्स क्या आता है, घूमना, तो इसे क्या चल जाएंगी, भ्रमती, भ्रमता, भ्रमंती। वह घूमती है, वे दो घूमते हैं, वे सब घूमते हैं। घूमता है या घूमती है तो पिक्चर दे रखी है तो इसलिए हमने घूमती बोला, अगर लड़का होता तो घूमता है हो जाता है ना, कुछ भी। ये दूसरा देखो धाव, धाव मीन्स क्या होता है, दौड़ना, धावती, धावतः, धावन्ति, मीन्स वह दौड़ता है, वे दो दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं। नेक्स्ट खाद, खाद मीन्स क्या होता है, खाना, खादती, खादतः, खादन्ति, खादती मीन्स वह खाता है, खादतः वे दो खाते हैं, खादन्ति वे सब खाते हैं। आगे देखो नम, नम मीन्स होता है नमस्कार करना, इसी कैसे चलेगी, नमती, नमतः, नमन्ति, वह नमस्कार करता है, दो नमस्कार करते हैं, वे सब नमस्कार करते हैं। नेक्स्ट क्या है, चल, चल मीन्स क्या होता है, चलना, तो चलती, चलतः, चलन्ति, चलती मीन्स होता है वह चलता है, चलतः दो चलते हैं, चलन्ति सब चलते हैं। अब ये देखिए, अब आ गई हैं
और इसने कुछ और बताई हैं कुछ अन्य अपरिवर्तनीय धातु। इनके अतिरिक्त जो हमने पढ़ी हैं कुछ और भी होती हैं, और वैसे तो बहुत सारी होती हैं, इसे कुछ और दे दी हैं। रक्ष, रक्ष मीन्स होता है रक्षा करना, इसकी वैसे ही चलेगी रक्षति रक्षतः रक्षन्ति। हस, हंसना, हस्ती हस्तः हसन्ति। गर्ज की गरजना। पत, गिरना। नृत्य, नाचना। पच, पकाना। नृत्य की कैसे चलती है? नृत्यति ऐसे चलेगी, नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति। पच की क्या हो जाएगी? पकाना। पचती पचतः पचन्ति। तो क्या हो गया? चर, चरना। खेल, खेलना। ये आया हमारा सेकेंड पार्ट परिवर्तनीय धातुएं। जिन धातुओं के रूप बनाते समय उनके मूल रूप को बदल दिया जाता है वे परिवर्तनीय धातुएं कहलाती हैं। इनके प्रथम पुरुष लट लकार के रूप इस प्रकार बनते हैं। जैसे अब हमें इसे दे रखा है गम। गम का मीनिंग होता है जाना। इसकी धातु कैसे यूज होगी? गच्छ के रूप में चलेगी। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। गच्छति में जाता है, वह जाता है। गच्छतः दो जाते हैं, गच्छन्ति सब जाते हैं, सब जाते हैं मतलब। और ये देखो गए, गए मीन्स क्या होता है? गाय। गाय मीन्स, गए मीन्स क्या होता है? गाना। तो इसी कैसे चलेगी? गायति गायतः गायन्ति। गायति मीन्स गाता है, गायतः दो गाते हैं, गायन्ति सब गाते हैं। ये है स्था। स्था की मीन्स क्या होता है? बैठना। बैठना की कैसे स्था की कैसे चलेगी? तिष्ठति, या दूसरा में बोल सकते हैं इसको ठहरना, रुकना। तो क्या बोलेंगे? तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। तिष्ठति मीन्स वह बैठता है, तिष्ठतः वे दो बैठते हैं, तिष्ठन्ति सब बैठते हैं। नेक्स्ट पेज पे घ्रा। घ्रा मीन्स क्या होता है? सूंघना। जैसे कैसे चलेगी? जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति। वह सूंघती है, दो सूंघते हैं, सब सूंघते हैं, मतलब स्मेल करना, स्मेल कर रहे हैं। ये है दृश्य। दृश्य मीन्स क्या होता है? देखना। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। इसे कैसे चलेगी? पश्य के ऊपर। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। एक देखता है, वह देखता है, वे दो देखते हैं, सब देखते हैं। ठीक है। पा। पा मीन्स क्या होता है? पीना। इसी कैसे चलेगी? पिब। पिब धातु पे। पिबती पिबतः पिबन्ति। पिबती मीन्स वह पीता है, पिबतः दो पीते हैं, पिबन्ति सब पीते हैं। क्या गया? दा। दा मीन्स क्या होता है? देना। इसकी कैसे चलेगी? यच पे। यच्छति यच्छतः यच्छन्ति। यच्छति मीन्स वह देता है, यच्छतः दो देते हैं, यच्छन्ति सब देते हैं। त्रि। त्रि मीन्स क्या होता है? तैरना। इसकी कैसे चलेगी? तर के ऊपर। तरती तरतः तरन्ति। वह तैरता है, वे दो तैरते हैं, वे सब तैरते हैं। नेक्स्ट पेज। इसने दी हैं कुछ अन्य परिवर्तनीय धातुएं। उनमें से नी। नी का मतलब होता है ले जाना। इसी कैसे चलेगी? नय पे। नयति नयतः नयन्ति। ऐसे नयति नयतः नयन्ति। नयसि नयतः नयत। हेय। हेय मीन्स होता है चुराना। भू मीन्स क्या होता है? होना। क्री मीन्स क्या होता है? करना। प्रच मीन्स पूछना। कृष मीन्स खींचना। कर्षति जोतना भी जिसको बोल देते हैं। तो ये विशेष इसने क्या देखा है? संस्कृत में क्रिया को धातु कहा जाता है। लिंग का परिवर्तन होने पर भी धातु रूप का परिवर्तन नहीं होता। मतलब जैसे आपको स्त्रीलिंग लिखो या पुल्लिंग लिखो या नपुंसक लिंग लिखो तो धातु रूप चेंज नहीं होता, वो सबके लिए सेम रहता है। जैसे पढ़ता है तो लड़की भी पढ़ सकती है, लड़का भी पढ़ सकता है ना, तो वो सबके लिए सेम चलती है। परिवर्तनीय धातुओं के रूप परिवर्तित करके प्रयोग में लाए जाते हैं। धातु रूप तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्रिया को फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? रिक्त स्थानानि पूरयत। तो मतलब रिक्त स्थानों को भरो। क्रिया को संस्कृत में डैश कहते हैं। क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। अभी हमने चैप्टर में से पढ़ा था
धातु रूपों का प्रयोग डैश पुरुषों में किया जाता है। किस पुरुषों में किया जाता है? तीनों पुरुषों में। वर्तमान काल को डैश लकार कहा जाता है। कौन सी लकार कहते हैं? लट लकार। धातुएं डैश प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। जो धातुएं मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं उन्हें डैश धातु कहते हैं। अपरिवर्तनीय धातुएं, जो मतलब चेंज नहीं होती, अपने मूल रूप में ही हम उनको प्रयोग करते हैं, परिवर्तनीय धातुएं। नेक्स्ट पेज। धातु भी सह तेषाम हिंदी अर्थम मेलयत। धातु के साथ उनके हिंदी अर्थों को मिलाइए। इसका मतलब क्या मीनिंग है? पच, पच मीन्स क्या होता है? पकाना। गम, गम मीन्स क्या होता है? जाना। चर मीन्स चरना। नृत्य, नाचना। ह्यो, चुराना। रच, पूछना। तो इसके हम नंबरिंग कर लेते हैं। पच का है क पार्ट, गम जाना ख पार्ट, नाचना चरना ग पार्ट, नाचना घ पार्ट, चुराना ड़ पार्ट, रच पूछना च पार्ट। ठीक है, ये हो गया। क्रियापदानी वचनानुसारम लिखत। क्रियापदों को वचनों के अनुसार लिखना है कि कौन से ब्लॉक में कौन सा वचन आएगा। ये आपको दे रखा है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ये देखिए लीजिए समृतः, समृत क्या हो जाएगा? द्विवचन में। जैसे हम लगाते हैं पठति पठता पठन्ति, समृति समृतः समरन्ति, ये क्या हो जाएगा? द्विवचन में आ जाएगा। भवन्ति, अंति आ गया तो बहुवचन है, भवन्ति। नयति, पठति होता है फर्स्ट वचन एक वचन। यच्छतः द्विवचन क्योंकि तह आ रहा है पीछे। तरति, तरति भी क्या हो जाएगा? एक वचन। तीता अंति होता है पहले वाले में। नमन्ति, नमन्ति अंति आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुवचन। भ्रमतः, भ्रमतः है इधर आ जाएगा, तह आ गया तो भ्रमतः। खादन्ति, खादन्ति किस में आ जाएगा? बहुवचन। अंति वर्ड जुड़ गया तो बहुवचन है। इट मीन्स कुरुतः, कुरुतः मीन्स तह तह पीछे लगते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? द्विवचन, क्योंकि सारे पहली लाइन के आ रहे हैं। वदति, वदति मीन्स बोलता है एक वचन। पतति, ये भी एक वचन में आ जाएगा, ती लगा हुआ है इसके पीछे। नृत्यन्ति, अंति लगा हुआ है तो बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु रूपानी पूर्य। धातु रूपों को पूरा कीजिए। तो पहला आपको दे रखा है क्रीडति, तो आगे हमको पूरा बनाना है। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। इसमें चरन्ति दे रखा है तो क्या हो जाएगा? चरती, चरतः, चरन्ति। गर्जतः दे रखा है तो क्या हो जाएगा? गर्जती, गर्जतः, गर्जन्ति। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। यच्छन्ति दे रखा है तो यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। कुरुत का दे रखा है तो क्या हो जाएगा? करोति, कुरुते, कुर्वन्ति। नेक्स्ट देखा है जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। ये इसमें दे रखा है कथयन्ति तो क्या हो जाएगा? कथयति, कथयति, कथयतः, कथयन्ति। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे निर्देशानुसारम धातुनाम उचितम रूपम लिखित। निर्देशों के अनुसार धातु के उचित रूप लिखो। हस धातु का प्रथम पुरुष
बहुवचन, तो क्या हो जाएगा? हस्ती, हस्तः, हसन्ति। क्या हो जाएगा? हसन्ति। क्री धातु का मध्यम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या हो जाएगा? पहले इसको शुरू से पढ़ो। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, तो क्या हो जाएगा? कुरुथः। नम धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन, नम धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा? पहले इसको पूरी पढ़ लेते हैं। लिख लेते हैं। नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमत, नमामि, नमावे, नमामे। तो क्या आ रहा है? उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्या आ जाएगा? नमामि। ठीक है। कथ धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन, कथ धातु की भी हम पूरी लिख के देखते हैं इधर। कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयथः, कथयत, कथयामि, कथयावे, कथयामे। तो इसमें हम लोग को क्या बोला है? मध्यम पुरुष का एक वचन, तो क्या हो जाएगा? ये रहा कथयसि, मध्यम पुरुष आ गया कथयसि। पा धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो पा की क्या चलती है? पिबती, पिबतः, पिबन्ति। ये तो फर्स्ट में ही आ गया, बहुवचन आ गया, तो क्या हो जाएगा? पिबन्ति। तो क्या देखा है? अधोलिखितानि वाक्यानि उचित क्रियापदई पूरयत, नीचे लिखे गए वाक्यों को उचित क्रियापदों से पूरा कीजिए। क्रियापद मतलब धातु रूप। तो अश्वा डैश भ्रम दे रखा है आपको। अश्वः क्या हो गया? बहुत सारे हो गए। जैसे हम क्या लगाते हैं? बालकै बालको बालकाः, अश्व अश्वौ अश्वाः। अश्वाः क्या है? बहुवचन है। बहुवचन के साथ हम क्या रहेंगे? बहुवचन का बहुवचन ही लगेगा। ये हमारे 6 वर्ड्स में से नहीं है, तो हम युवाम यूयम अहम अमामयम उन 6 में से नहीं है, तो ये कौन सा हुआ? प्रथम पुरुष हुआ। प्रथम पुरुष का क्या हम पढ़ेंगे? ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे, है ना। जैसे पठती, पठता, पठन्ति, तो इसे क्या हो जाएगा? भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति, तो क्या हो जाएगा? अश्वाः भ्रमन्ति। घोड़े घूमते हैं। तो ये देखिए, नरौ डैश खाद धातु लगानी है। खाद का क्या हो जाएगा? सैतौ ते बालकै बालकौ बालकाः, तो ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष है ये भी, तो इसका पहले वाली चलेगी, इसकी भी। खादती, खादतः, खादन्ति, तो क्या हो जाएगा? खादतः। 2 आदमी खाते हैं, 2 मनुष्य खाते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ? आम्रम पत, पत के साथ क्या आ जाएगा? आम्रम क्या है? एक वचन है, ये प्रथम पुरुष है, तो क्या हो जाएगा? पतति, और एक वचन है, पतति हो जाएगा इसके साथ। पतति मीन्स होता है गिरना, आम गिरता है। कन्या डैश नृत्य, कन्याः क्या हो जाएगा? कन्याः, कन्ये, कन्याः, तो क्या हो जाएगा? ये प्लूरल है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। कन्याएं नाचती हैं। वानर डैश कुर्द, वानर क्या है? प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष के साथ क्या आ जाएगा? प्रथमा वाली कुर्दती। पठती होता है, तो कुर्दती हो जाएगा। इसमें मतलब बंदर कूदता है। कुर्दती मीन्स क्या होता है? कूदना। बंदर कूदता है, वानर कुर्दती। नेत्रे डैश दृश्य, नेत्रे देखते हैं, नेत्र देखते हैं, मतलब आंखें देखती, 2 आंखें देखती हैं, तो क्या हो जाएगा? पश्यति, पश्यत, इसकी दृष्टि चलती है, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति हो जाती है, पश्यतः। ठीक है, तो ये तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं इसमें से।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।